दिल्ली शहर वैसे तो अपनी ऊर्जा के लिए जाना जाता है और आमतौर पर यहाँ पर हजारों इवेंट्स हम होते हुए देखते हैं। हम किसी और इवेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के ओखला NSIC मैदान में और हम आपको लेकर आए हैं कॉमिकॉन 2024 में, यानी कि कॉमिकॉन के 12वें एडिशन पर, जहाँ पर हमको हर किस्म के अलग अलग एग्जिबिटर्स और पब्लिशर्स खास तौर पर मिलेनियल्स और जेन जीज को टारगेट करते हुए दिखेंगे। मैं हर्ष त्रिवेदी दूरदर्शन के साथ इस समय यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ मिर्च मसाला यहाँ पर हमको आज देखने को मिल रहा है। हम आ चुके हैं कॉमिकॉन के इवेंट में। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इवेंट है क्या एग्जैक्टली। तो ये इवेंट है, जैसे हमारे दिल्ली में तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बट ये वाला जो इवेंट है ये बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये हमारे यंग जनरेशन्स के लिए है, जो हमारे जेनजीज हैं, मिलीनियर्स हैं, उनके लिए है। तो अब यहाँ पे हमारा जो जेनजीज और मिलीनियर्स का नाम आया है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी एनर्जी होगी ना उनके अंदर। तो आइए यहाँ का माहौल देखिए, कैसा माहौल है, यहाँ पे कितनी एनर्जी है। तो सोचिए अंदर क्या होगा जब बाहर ये है। तो उधर देखिए वो रहा हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो वहाँ पे है, जो हमारे यंग जनरेशन को टारगेट करने के लिए आए हैं। यहाँ पे कॉमिक का स्टॉल है, राज कॉमिक, चाचा चौधरी, अंदर बहुत सारे पब्लिशर्स ऐसे आपको मिलेंगे जो हम आपको अंदर चल के ही दिखा सकते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं और क्या खास है। इस समय हम कॉमिकॉन 2024 दिल्ली में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर संजय गुप्ता। ये कोई और नहीं बल्कि खुद राज कॉमिक के फाउंडर हैं। तो हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर कितनी पुरानी ये जर्नी रही है आपकी, और आज जब हम कॉमिकॉन दिल्ली के 12वें एडिशन पे हैं तो क्या कुछ अलग पहले से अगर हम कंपेयर करें, पहले की तुलना में अगर देखें तो क्या कुछ बदला है आपकी इस जर्नी में? देखिए 86 से शुरू किया है ये और अब 38 साल हो चुके हैं और जर्नी तो लगातार चल ही रही है। तो इसको किसी समय से कंपेयर नहीं कर सकते। तब से जो नागराज सुपर कमांडो ध्रुव डोगा जो हमारे सुपर हीरोज़ हैं, वो समय के साथ साथ जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है, नए नए उनके वर्जन्स आते रहते हैं। तो जैसे हमने शुरू करा विश्व रक्षक नागराज से, तो आतंककर्ता नागराज आया, नरक नाशक नागराज आया। इस तरीके से नए नए कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। अब हम अल्फ़ा कॉमिक्स लेके आए हैं जिसके अंदर एजेंट जे जेन जी के लिए जो हम लेके आ रहे हैं, उसमें वटा कट्टू है बच्चों के लिए, चहल पहल टीनेजर्स के लिए, अलजेब्रा है और आगे और बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं। सर जब हम इतनी लंबी जर्नी की बात करते हैं तो क्या कुछ जो राज कॉमिक्स के रीडर्स हैं, जो पाठक हैं, इनके नज़रिए से कुछ बदला है? क्या पहले जो वो आपकी कॉमिक बुक्स में एक्सपेक्ट करते थे अब उनके नज़रिए में कुछ बदला है? क्योंकि 3 अलग अलग जनरेशन्स की हम बात करें, यहाँ तक अब हम जेन अल्फ़ा तक पहुँच चुके हैं। तो क्या कुछ बदला है रीडर्स के दिमाग से अगर हम सोचें तो? रीडर्स को जैसे जैसे समय के साथ, जैसे मैंने आपको बताया 38 साल की जर्नी है, तो 38 साल में जो रीडर्स हैं वो भी मैच्योर हो गए हैं। उसी हिसाब से सारी कहानियाँ जो हैं वो भी मैच्योर होती जा रही हैं। तो उसके साथ वो जुड़े रहेंगे और आगे भी नए नए यंग ऑथर्स और क्रिएटिव्स आ रहे हैं इस टीम में, जिसमें राइटर्स हैं, एडिटर्स हैं और आर्टिस्ट हैं। वो सब नया अपना जो अनुभव है कि वो मिला के जो इतने साल से जो कैरेक्टर्स हैं उसमें अपना नया आउटलुक जो है, नया विज़न है, वो सब ला रहे हैं। बकर मैक्स एक कॉमिक्स एंड एनिमेशन स्टूडियो है। हमारी कॉमिक्स में डार्क ह्यूमर ज़्यादा है, सटायर ज़्यादा है, कुछ कॉमिक्स पॉलिटिक्स के बारे में है और सोशल सटायर है। तो जो नेचुरल कॉमिक्स है मोस्टली सुपर हीरो के बारे में होती है या बच्चों से रिलेट करने के लिए कुछ बाल गब्दू या बाल चिंटू टाइप होता है, वो सब नहीं है हमारे इधर। ये एक ग्राफिक नॉवल है, इसका नाम है कश्मीर की कहानी। तो ये कश्मीर की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री है यूजिंग ह्यूमर। तो इसमें ह्यूमर है और सारे फैक्ट्स पूरे तरीके से करेक्ट है। तो इसको अगर आप एक बार पढ़ लोगे आपको पूरा कश्मीर का पॉलिटिकल हिस्ट्री समझ आ जाएगा।
हमारे पास ये है, इसका नाम है करेजवा। तो करेजवा जो स्टोरी है वरुण ग्रोवर ने लिखी है, जो कॉमेडियन है, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिरिक्स लिखे हैं, डायरेक्टर हैं। तो ये जो स्टोरी है इसमें दुनिया ख़त्म होने वाली है आधे घंटे में। एक मिटियोर अर्थ की तरफ आ रहा है और एक छोटा बच्चा है चिंटू जो मरने से पहले दुनिया का बेस्ट गुलाब जामुन खाना चाहता है जो सिर्फ वाराणसी में मिलता है। तो ये मिक्सचर है साइंस फिक्शन का, इट इज़ ऑल्सो अ लव लेटर टू स्वीट्स। तो अब ऐसी स्टोरीज हैं तो इसको ग्रोन अप्स और अप्रिशिएट कर सकते हैं। चाचा चौधरी के साथ साथ बिल्लू, पिंकी 1960 से ये हमारे नॉस्टैल्जिक फीलिंग के साथ रहा है और ये सबसे इंडिया का सबसे पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर है। चाचा चौधरी के साथ साबू उसका दोस्त और जो जुपिटर से आया है, ये बहुत पॉपुलर कॉमिक्स हैं। हमारे पास लगभग 800 कॉमिक बुक्स हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं। आप अगर स्पाइडरमैन और जितने भी आइकॉनिक कार्टून कैरेक्टर्स जो पॉपुलर हुए हैं, दे हैव इवॉल्व्ड विद टाइम। जो सबसे पहले जो स्पाइडरमैन बना था आज से 70 इयर्स पहले, वो अब धीरे धीरे करके चेंज होता जा रहा है। हमने अभी रिसेंटली स्पाइडरमैन की फिल्म देखी थी मल्टीवर्स, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के स्पाइडरमैन्स थे। ऐसे ही विद टाइम हम चाचा चौधरी और उसकी जो यूनिवर्स है, प्राण यूनिवर्स है, उसके अंदर हम पीछे का पास्ट जो आजकल लोगों ने नहीं देखा, वो हम एक लेके आ रहे हैं। आज के ज़माने का चाचा चौधरी, आज के ज़माने के कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू केटर ऑन किड्स। सो उनके लिए हम नई सिर्फ एक कैटेगरी जो कॉमिक्स है वो नहीं कर रहे, उनके साथ साथ हम बोर्ड गेम्स, फिजिकल टॉयज़, लर्निंग प्रोडक्ट्स और साथ साथ आप हमें देखोगे एनिमेशन कंटेंट को लेके भी, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग और एक नई जर्नी पैदा करता है फॉर किड्स। ये मेरी जर्नी है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार। तो क्योंकि मेरा वहाँ पे जन्म हुआ था और मैं बिहार के अलग अलग हिस्सों में रह चुका हूँ, तो ये कहानी मेनली एक फादर और सन की है। वेयर फादर बिकम्स एन अल्कोहलिक एंड दे आर कमिंग टू टर्म्स विद दैट। तो कॉमिक कॉन आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है? कॉमिक कॉन ने एक स्पेस दी है, एक जगह दी है जहाँ पे लोग आ सकते हैं, जो काम हो रहा है उसको देख सकते हैं, दे कैन बाय इट एंड दे कैन रीड इट। तो फुटफॉल काफ़ी अच्छा है, तो इससे क्या होता है कि काफ़ी एक्सपोजर मिलता है इन टर्म्स ऑफ रीडरशिप, उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो आगे चल के जब ये बुक पूरी तरह से पूरी हो जाएगी और पब्लिश भी होगी, तो एटलीस्ट एक रीडरशिप ऑलरेडी पहले से रहेगा जो कि इसको पढ़ने के लिए रेडी रहेगा। हम 2011 से हर कॉमिक कॉन में आ रहे हैं, स्पेशली दिल्ली जो बहुत स्पेशल वेन्यू है मेरे लिए। मैं आर्टवर्क्स बनाता हूँ और मेरी वाइफ दीक्षा वो मर्चेंडाइजिंग करती है। तो ये कॉमिक्स है हमारे, बॉम्बे राइम्स, फन टेल्स, एंग्री माउशी हमारी एक काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर है। ये एक एडल्ट कॉमिक है, ये एक बच्चों की कॉमिक है। वैसे ही हमारे पास गोस्ट ऑफ साउथ इंडिया और बटरफिंगर्स है, ये भी बच्चों की कॉमिक्स है। तो काफ़ी वेरियस एज ग्रुप्स के लिए, अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए हम कॉमिक्स बनाते हैं। स्टोरीज़ उस हिसाब से हम डील करते हैं। मुझे ये पसंद आया कि एवरीडे लाइफ के लोगों को कैप्चर करना, एवरीडे लाइफ में जो कैरेक्टर्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं उन्हें कैप्चर करना और ड्रॉ करना। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारे मॉम डैड फ्रिज मैग्नेट्स हैं, बहुत अच्छे कलेक्टिबल्स हैं, लोगों के लिए आके ख़रीदते हैं, अपने अपने मॉम डैड को गिफ्ट करते हैं। वैसे ही हमारे पास हस्बैंड वाइफ, ज़ोडिएक साइंस भी हैं। इन मूर्तियाँ हम जो बनाते हैं वो हैंडमेड हैं, क्ले के। एक NGO है कपर कभी करके, जो हमारे पार्टनर्स हैं, वो बनाते हैं हाथ से, मेरे ड्राइंग्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये भी अच्छे कलेक्टिबल्स हैं। तो बेसिकली हमारे स्टॉल पे हम जो बनाते हैं, जी ईयरिंग्स हैं हमारे पास, सब हैंडमेड हैं, वुडन है, नेचुरल है, कुछ टॉक्सिक नहीं है। ऐसे वाले इवेंट्स जब होते हैं अक्रॉस द कंट्री, हमें नए ऑडियंस को एक्सेस करना इजी पड़ता है, एक्सप्लोर करना इजी पड़ता है, नए रीडर्स को मिल सकते हैं, नए फैंस को मिल सकते हैं। तो कॉमिक कॉन जैसे इवेंट से हमारे बिजनेस में बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि जो ऑडियंस को हम ऑनलाइन नहीं रीच कर सकते, वो डायरेक्ट यहाँ पे जो बाइंग होती है, वॉक-इन्स होते हैं, रैंडम बायर होता है, क्यूरियस बायर, क्या है ये, क्या कॉमिक्स हैं, उनको फर्स्ट टाइम यहाँ आके देख के खरीद सकते हैं।
आइए मिलते हैं हम कुछ और विजिटर्स से, देखते हैं वो कैसा फील करते हैं। चलिए, आपका नाम क्या है? Aheli Ganguly. ओके, तो आप यहाँ पे कब से आ रही हैं? It's my third year. थर्ड ईयर। मतलब आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा यहाँ पे हाँ, आके। the comic cons को मतलब कॉमिक्स कैरेक्टर्स को देखना एंड एवरी कैरेक्टर्स को देखना, आई जस्ट लव इट. यहाँ पे आप कॉमिक के लिए या फिर मतलब किसी गेम्स के लिए? गेमिंग ऑल्सो एंड कॉमिक कैरेक्टर्स ऑल्सो एंड तो आप- माई सेल्फ एज अ कॉमिक कैरेक्टर एंड फेवरेट कैरेक्टर क्या है आपका? सुकूना जो मैं बनी हुई हूँ. तो आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम हेयर. इट्स अ होल न्यू एक्सपीरियंस एंड बहुत मज़ा आ रहा है. अलग अलग कॉमिक्स मिल रहे हैं, अलग अलग कॉस्प्लेज मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. आइए हम मिलते हैं कॉस्प्ले से, तो जानते हैं कि इनका कैरेक्टर क्या है। तो आपका नाम क्या है? ओके, मेरा नाम आशीष है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं 20 साल का हूँ और मेरा जो कैरेक्टर है इसका नाम जिराया है. तो आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? ओके, मुझे 10 महीने हो चुके हैं इस फील्ड में आए हुए और ये मेरा पहला टाइम है ऐसे कपड़े पहन के घूमना. यहाँ पे जब मैं 10 महीने पहले आया था तो मुझे लगा कि यार ये करना चाहिए, तो आई ट्राइड दिस टाइम और कुछ अच्छा ही कर दिया मैंने. आप मुझे अपने कैरेक्टर के बारे में बताएंगी? हाँ, ये एक कैरेक्टर है वन पीस का. इसमें कैरेक्टर का नाम है नामी और ये है कि वो नाविगेटर होती है एक शिप की. एक पायरेट्स वाला शो है, उसमें एक नाविगेटर होती है और बहुत ही अच्छी, मतलब वेदर देख के बता देती है कि क्या मौसम होने वाला है और क्या है, और शिप को बहुत अच्छे से चलाती है. तो उसके बारे में है. फर्स्ट टाइम मैं आई थी तो मैंने देखा था ये कैसे होता है. फिर लास्ट ईयर मैंने लूफी कैरेक्टर वन पीस का ही है, मेन कैरेक्टर है, उस पर किया था. एंड इस साल मैं नामी बनी हूँ. मैं एक्चुअली यामाटो बनी हुई हूँ वन पीस से. मैं पहली बार जब आई थी आज से 3 साल पहले, तो जैसे नॉर्मल ही आए थे, पर फिर रियलाइज़ हुआ कि जब हम आ ही रहे हैं तो एक्सपीरियंस पूरा लेना चाहिए, तो अपने फेवरेट कैरेक्टर्स बनना वही. बिल्कुल. तो आपको कैसा लग रहा है कॉमिक कॉन में आके, या आप कैसा फील कर रही हैं? मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे हम जब भी कोई शोज़ मूवीज़ देखते हैं तो एक बात होती है कि आप इंटरनेट पर जाके लोगों से डिस्कस करो, पर आना एक्चुअल लोगों से बातें करना, थोड़ा सर्कल बढ़ाना, ये एक मतलब जो मेरी तरह सोचते हैं, जिनको मेरी तरह इंटरेस्ट है, उनके जैसे लोग मिलते हैं आपस में, तो बहुत अच्छा लगता है. ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है एक्चुअली कॉस्प्ले का. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम कॉमिक कॉन अटेंड कर रहे हैं इंडिया में, एंड हमारे पास ज़्यादा कुछ था नहीं टू मेक दी आउटफिट्स, तो हमने जैसे भी करके थोड़ा सा मेकअप लगा के जो भी कर सकते थे किया है. धुन और मनस्वी, आप काफ़ी सुंदर लग रहे हैं. पहले तो वी वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दैट. आप किसकी तरह तैयार हुए हैं आज, और क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मोटिव है इस पूरे गेटअप के पीछे का? जी, मैं चार्ली चैपलिन की तरह हुआ हूँ आज, और ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे बहुत मज़ा आता है सब कुछ करने में, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. फ़ोटोज़ में अटेंशन का बहुत भूखा उस हिसाब से, और फोटोज़ ही वगैरह, तो बेसिकली हाँ. जिस अटेंशन की आप बात कर रहे हैं, क्या वो मिल पा रहा है आपको इस गेटअप में? आप ही मुझे बताइए, अभी मैं यहाँ से यहाँ आने में मुझे आधा घंटा लग गया, कोई मुझे सांस ही नहीं लेने दे रहा. सब लोग ऐसे फ़ोटो खिंचवाए जा रहे हैं. जाहिर तौर पर आप पूरा सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट जो है वो आज एंजॉय कर रहे हैं स्ट्रेस के साथ. मनस्वी, आप किसकी तरह तैयार हुई हैं, और क्या रीज़न है इस गेटअप के पीछे का? I love Harry Potter, so I'm in Rowena Ravenclaw's attire, and yeah, that's me. It's और just fun. आपको लोग पहचान पा रहे हैं इस गेटअप में? Yeah, most of them, yeah. एंड आर यू एंजॉयिंग इट? Very much, very much. It's very fun. This character show the true friendship, and he want to achieve a true swordman. He want to become the strongest swordman for his friend. That's why I choose this cosplay. कॉमिक कॉन के इस इवेंट पे हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अलग अलग किस्म के गेटअप्स में तैयार करके उनके माता पिता लेकर आए हैं. ऐसे ही एक पेरेंट्स इस समय हमारे साथ मौजूद हैं. हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मैडम क्या माइंडसेट है आपका, क्योंकि हम अक्सर मिलेनियल्स और जेन जी की बात करते हैं जब हम कॉमिक कॉन की बात करते हैं. ये तो एक जनरेशन और आगे आ चुके हैं, हम जेन अल्फा पे हैं. तो क्या माइंडसेट है इतने छोटे बच्चों को ऐसे तैयार करके ऐसे इवेंट पे लाने का? सी मिलेनियल्स को कभी मौका मिला नहीं कॉमिक कॉन करने का, तब वो सिर्फ यूएस में होता था, राइट. सो अब ये हमारा टाइम है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, सो वी आर डूइंग इट. कल को ये भी कुछ एनिमे में देखेंगे, बट दिस इज माय फेवरेट कैरेक्टर, सो हेंस आई हैव बॉट हिम लाइक दिस. टिल द एज ऑफ 5 years ही इज ऑन माइंड, सो हेंस ही इज ऑल गेट अप. मैम, ये 12th एडिशन है कॉमिक कॉन दिल्ली का, तो क्या आप इसके पहले भी किसी दूसरे इवेंट में आ चुके हैं? Mine is 6th, right? So since the time I started earning, I started coming to Comic Con. So mine is the 6th visit to Comic Con this time. एंड क्या चेंजेस जो आपने ऑब्जर्व करें हैं पिछले कुछ समय से आज जब 2024 में हम खड़े हुए हैं, तो क्या फ़र्क है पहले से और अब के जो इवेंट में, कुछ बदला है? Yes, so there is a lot of improvement. Plus, you know, we were able to relate to more characters earlier. अब बच्चों के पास इतने सारे कैरेक्टर्स आ गए कि हम बहुत सारे कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर पाते.
बट हाँ हमने इतना देखा है जो हमारे कैरेक्टर्स हैं ऐसे DC, मार्वल, हैरी पॉटर, दे आर स्टिल अलाइव. सो आई थिंक टिल द टाइम वी आर देयर दे विल बी अलाइव. मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है तो मेरे को था कि मैं बोर ना हो जाऊँ कहीं, बट यहाँ पर लोगों को देख के कि वो कितने क्रिएटिव हैं तो इट्स रियली फन. आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट. हाउ डिड वी स्टार्ट कॉमिक कॉन, कैसे हमने इसको शुरू किया, तो उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है. 2011 में मेरे बिजनेस पार्टनर जतिन वर्मा, जो कि बहुत कॉमिक बुक्स के बहुत बड़े गीक हैं, उन्होंने कहा कि हम कॉमिक कॉन इंडिया में करेंगे. इनफैक्ट आई वाज द पर्सन जो कह रहा था कि कौन आएगा इंडिया में कॉमिक कॉन अटेंड करने, बट ही हैज़ प्रूवन अस ऑल रॉन्ग एंड ओवर द ईयर्स वी हैव बिल्ट दिस फैंटास्टिक प्रॉपर्टी दैट गोज़ टू मल्टीपल सिटीज़ एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉप कल्चर एक्सपीरियंसेस दैट इज़ इन इंडिया राइट नाउ. हमारा काम बहुत सिंपल है, इस पॉपुलर कल्चर को एक एग्जिबिशन फॉर्मेट में ला के इस आर्ट फॉर्म को, जो कॉमिक्स हैं, आर्ट वर्क है, उसको लोगों तक पहुंचाना, उसको जेनजी तक पहुंचाना, जिससे कि वो इंस्पायर होते हैं, जिससे कि वो एक्साइटेड होते हैं टू क्रिएट एंड कंट्रीब्यूट. एंड आई थिंक दैट्स हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट. कॉमिक कॉन हैज़ बिन इंस्ट्रूमेंटल एट taking comics and promoting it. In fact, we have an entire comics alley. These are local artists, local creators. ये वो 90s वाले दौर वाले क्रिएटर्स नहीं हैं, ये इंडिपेंडेंट न्यू क्रिएटर्स हैं जिनका कि आर्ट फॉर्म को हम सपोर्ट करते हैं, और जो ऑडियंस, जो मिलेनियल्स यहाँ आते हैं, वो भी इसको इनकरेज करते हैं और सपोर्ट करते हैं. इनफैक्ट आप देखेंगे ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years, जैसे मार्वल के पास अपने पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं, उनकी मूवीज़ बनती हैं, उनके एनिमेशन सीरीज़ बनते हैं, हमारे पास भी वी विल हैव आवर ओन. कॉमिक कॉन 2024 में जो एक और बहुत ख़ास चीज़ मैं और मेरी टीम महसूस कर पा रहे हैं वो है कि यहाँ पर अगर आपको शॉपिंग का शौक़ है या फिर आप अलग अलग तरह की चीज़ें खरीदने का शौक़ रखते हैं तो आपको हर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी. मेरे राइट हैंड पे अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे हुडीज़ की एक दुकान है, और यहाँ पर फिर से आपको टी शर्ट की दुकानें देखने को मिल जाएंगी. मेरे इस तरफ सॉफ्ट टॉयज़ अगर हम आपको दिखा पाएँ तो उनकी दुकानें, अलग अलग खिलौनों की दुकानें. पर जो एक चीज़ इन सभी दुकानों में कॉमन आपको देखने को मिलेगी वो है कॉमिक कैरेक्टर्स, और अलग अलग तरीके से आर्ट को जो है वो इन अलग अलग किस्म की चीज़ों में उतारा गया है, और जाहिर तौर पर यही कॉमिक कॉन 2024 कॉमिक कॉन के 12th एडिशन को बेहद खास बनाता है. हम लोग का जैसे आप देख सकते हैं हमारा कंपनी ब्रांड न्यू है और अभी इंडिया में आए हुए हमें 2 से 3 महीने हो गए. ये पहली बार है कि हम दिल्ली कॉमिक कॉन में प्रेजेंट कर रहे हैं, और रेस्पॉन्स मॉर्निंग से लेके अभी आफ्टरनून तक हैज़ बीन रियली नाइस. लोग काफ़ी इंटरेक्ट कर रहे हैं, नए नए चीज़ें देख रहे हैं, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में भी इंटरेस्टेड हैं. जैसे आप देख सकते हो हम लोग फंको पॉप्स लेके आए हैं इंडिया के मार्केट में, हम लोग काफ़ी अलग अलग टाइप के फिगर्स लेके आए हैं, और उसके अलावा हम लोग अभी वन पीस TCG में भी कर रहे हैं. तो TCG का कैसा है कि अभी इंडिया में इतने लोगों को नॉलेज नहीं है, तो हमारे एंड से हम ऐसे ट्राई करते हैं, क्योंकि हम खुद कलेक्टर्स हैं, हमें खुद को ये चीज़ें इतनी पसंद है कि हम क्या बताएं, हमें खुद को लगता है कि हम ये शौक़ लोगों के साथ शेयर करें. तो TCG का कैसा है कि जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के रेयर कलेक्टिबल्स हैं, तो हम लोग ओपन पैक्स भी बेचते हैं, ओपन कार्ड्स और क्लोज कार्ड्स भी बेचते हैं, जैसे पैक्स होते हैं. और उसके अलावा कैसा है कि हमारे पास जो काफ़ी बड़े प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप ये देख सकते हो बड़े साइज़ में, और ये तो ऐसे प्रोडक्ट्स कैसे हैं कि हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले पीस में हम ओपन करके नहीं बेचते. एवरीथिंग इज़ सील्ड पैक, एवरीथिंग इज़ ओरिजिनल. एंड हमारे कंपनी में हम लोग कभी बूटलेग को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे प्राइसेस भले हाई रहेंगे बट हम लोग कभी भी फेक आइटम्स बेचने से प्रेफर नहीं करेंगे. कॉमिक कॉन 2024 की जो एक और खासियत मैं और मेरी टीम इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं वो ये है कि तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं उनके साथ साथ जो लोकल नए स्टार्टअप्स जो हैं, जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद मेक इन इंडिया की बातें करते हैं, वो जो छोटे ब्रांड्स हैं उनके लिए कॉमिक कॉन 2024 एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर आया है. ऐसे ही एक स्टार्टअप के फाउंडर इस समय मेरे साथ मौजूद हैं. हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कॉमिक कॉन का जो ये 12वां एडिशन है ये इनको और इनकी ब्रांड को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है. नमस्ते, मेरा नाम करण भटेजा है, मैं फाउंडर बैडलाइज का हूँ, और कॉमिक कॉन 2024 मेरा पहला इवेंट है. ये मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है मेरे ब्रांड को ग्रो करने में. यहाँ पे मार्केटिंग भी हो जाती है अपने ब्रांड की. यार 3 दिन पहले मेरे ब्रांड के जितने फॉलोअर्स थे आज मेरे 700+ फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे, अगर आप देखें तो.
और यहाँ पे भी जो लोग आ रहे हैं ब्रांड को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। मेरे को जो पता लग रहा है कि उनको क्या चीज़ें पसंद हैं। ये सब कुछ एयर ड्राई क्ले से बना है एंड उसके बाद मैं इसको एक्रिलिक पेंट से पेंट करती हूँ एंड आफ्टर दैट इज़ डन उसके ऊपर हम रेजिन कर देते हैं, उससे ये शाइनी हो जाता है एंड उसे प्रोटेक्ट भी रहता है। ये रेजिन मटेरियल का है, ठीक है, और काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसको बनाने के लिए। हाँ, काफ़ी टाइम टेकिंग जॉब है और ये सारा कुछ मेरी चाइल्डहुड जर्नी का वर्जन है, क्योंकि जब आई वॉज अ किड तब हम वीडियो गेम्स खेलते थे, अंकल स्क्रूज, डकटेल्स देखते थे, तो फिर वही सब नॉस्टैल्जिक जो पुरानी मेमोरीज़ हैं उनको मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ। वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में लेकर आए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो यंग जनरेशन हो, जेनजी हो या मिलेनियर, सबको ये एक्साइट ज़रूर करता है कि भाई वर्चुअल गेमिंग एग्जैक्टली है क्या। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यहाँ डिफरेंट टाइप के प्ले स्टेशंस हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ तो डिफरेंट टाइप के गेम भी आपको मिल जाएंगे। तो अभी आपने देखा मैक्लारेन सिमुलेटर हमने एक्सपीरियंस करा। हालांकि ड्राइविंग तो काफ़ी ख़राब थी, बट एक्सपीरियंस इट वाज लाइक एक टाइम पे मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि मैं दिल्ली के किसी मैदान में बैठा हूँ, बल्कि मुझे लग रहा था कि मैं किसी एक्चुअल रेस कोर्स पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर मैंने जो एक्सपीरियंस करा, दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड आई कुड एक्सप्लेन विद जस्ट वर्ड्स। अब हम आ चुके हैं यहाँ स्टेज पे, जहाँ एक बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाली है और शायद थोड़ी अलग भी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, गैदरिंग हो रही है। इतनी ठंड में भी इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, और जो कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रवि गुप्ता का। आप लोग बढ़िया ऑडियंस हो यार, आप हाँ नहीं कुछ बोलते रहे हो। मैं भी पटना शो करके आ रहा हूं, मैंने बोला पीछे तक मेरी आवाज आ रही, वहां चिल्ला रहे कि तुमको हमारे आ रहे कि नहीं आ रहे। मैंने कैब बुक करी थी आने के लिए, कैब वाले का मैसेज आ रहा है आ जाओ। मैंने रिप्लाई किया मैं, बोला हाँ। मैंने बोला कहां भाई, बोला लोकेशन पे आ जा। मैंने बोला मैं लोकेशन पे हूं, बोला जहां कैब हो उस लोकेशन पे आ जा बे। मेरी स्टैंड अप की वीडियो पिछले दिनों बहुत वायरल हो गई, जिसमें एक लाइन थी, मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास। ये वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी, उतनी मैं खुद नहीं चाह रहा था। ये वीडियो मेरी अब वायरल हुई है, कॉमेडी में 8 साल से कर रहा हूं। अब लोग मुझे पहचानने लगे हैं, पर जिस तरह से लोग मुझे पहचान रहे मैं चाहता भी नहीं। लोग ऐसे रास्ते में जा रहे हैं, तुम कल की चिंता हो क्या? मैं कल की चिंता, मैं डिप्रेशन। और लोग इतने बदतमीज हैं, मेरे शो में आके मुझसे बोले कि अरिजीत सिंह गाना क्यों नहीं गा रहा है। लोग मेरे YouTube पे कमेंट कर रहे हैं कि रियल आईडी से आज अरिजीत सिंह, चन्ना मेरे क्यों नहीं गा रहा तू? उबला हुआ अरिजीत सिंह, मैं उबला हुआ अरिजीत सिंह। एक बार अपने लिए ताली बजाओ। लवली ऑडियंस, क्या बात है। कौन 2024 के अब हम लगभग अंतिम चरण में आ चुके हैं। हमने दिन में शुरू करा था, अब लगभग रात हो चुकी है, पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारी टीम बुरी तरीके से थक चुकी है, पर एक चीज़ जो कॉमिकॉन फैंस के अंदर अभी भी बना हुआ है वो है एक्साइटमेंट। और ये एक्साइटमेंट हमको लगातार पिछले लगभग 12-13 सालों से देखने को मिल रहा है, और यही उम्मीद की जाती है कि ये एक्साइटमेंट हर साल वर्ष प्रति वर्ष और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जेन जी की अभी हम बात करते हैं, जेन अल्फा के अंदर भी क्या यही कॉमिकॉन एक्साइटमेंट हमको देखने को मिलेगा? ये एक बड़ी चीज़ जो है हमारे सामने एक सवाल के तौर पर खड़ी होती है। खैर, हमें उम्मीद है कि दूरदर्शन की पूरी टीम आपको इस पूरे इवेंट का एक अच्छे तरीके से जायज़ा दे पाई होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना हमको इस इवेंट को कवर करने में आया है।